डीएनए में सबसे पहले हम आज की सबसे पावरफुल तस्वीर का विश्लेषण करेंगे। ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी से तीसरे नामांकन की है। 24 का चुनाव 2/3 निपट चुका है, सिर्फ 3 चरण और हैं। कुल जमा 21 दिन बचे हैं। 4 जून की सबको बेचैनी है कि हैट्रिक लगेगी या नहीं, 400 पार होगा या नहीं, देश किसकी गारंटी लेगा, कोई नया ताना बाना तो नहीं बुनेगा। ऐसी चर्चाओं के बीच पीएम मोदी ने अपनी ताकत का जो डेमो दिखाया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। कल आपने वाराणसी की सड़कों पर लोकसभा उम्मीदवार मोदी का शक्ति प्रदर्शन देखा था। यह 6 किलोमीटर का रोड शो था जो रात को काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर खत्म हुआ था। अब आप वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली वाला डेमो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीसरी बार वाराणसी से चुनाव नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता तो थे ही, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एनडीए में बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं उन सबके प्रतिनिधि मोदी के साथ थे। चुनावों में इस तरह के प्रदर्शन की क्या वैल्यू है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज की तस्वीरों को रीड कीजिए। राजनीति में जमावट तो सभी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हर स्टेप में क्यों कोई मैसेजिंग होती है, इन तस्वीरों में आपको दिखेगा। प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 की तरह इस बार भी नामांकन के शुभ कार्य की शुरुआत मां गंगा की पूजा अर्चना से की। मोदी सुबह 9:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां 6 पंडितों ने षोडशोपचार विधि से उन्हें 20 मिनट तक गंगा पूजन कराया। आज गंगा सप्तमी थी। पूजा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने गंगा आरती की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रूज पर सवार हुए और दशाश्वमेध घाट से नमो घाट तक गए। गंगा में क्रूज चलवाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। नमो घाट वाराणसी का सबसे नया घाट है। इन 2 तस्वीरों के जरिए लोगों को सांसद मोदी के काम का एक ट्रेलर दिखा। इसके बाद प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे। काशी की परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य काशी कोतवाल की अनुमति से शुरू होता है। काल भैरव के लिए मंगलवार का दिन विशेष होता है। यहाँ 5 ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री से पूजा करवाई। इस पूजा में भी संदेश था कि काशी की परंपरा और हिंदू मान्यताएं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद की तस्वीरों में काशी नहीं बल्कि दिल्ली की बिसात और 543 सीटों की चुनावी सियासत के लिए अहम थी। काल भैरव मंदिर से निकलने और कलेक्ट्रेट जाने के बीच प्रधानमंत्री का समय एनडीए नेताओं से मुलाकात का था। उनके नामांकन के लिए बीजेपी के लगभग सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता वाराणसी पहुंचे थे। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट के लिए निकले। कल के मेगा शो की तरह इस छोटे रोड शो में कोई झंडे, बैनर या नारों का शोर नहीं था, लेकिन इसमें मैसेजिंग थी कि देश की हर दिशा से, हर राज्य से वहां के राजनीतिक क्षत्रप मोदी के साथ हैं। मोदी में उनका विश्वास है और वो इस बात पर एक मत है कि मोदी के नेतृत्व में ही सबको साथ लेकर चला जा सकता है। इनमें चिराग पासवान थे तो पशुपति पारस भी थे, जिन्हें सीट समझौते में कुछ नहीं मिला, फिर भी मोदी के साथ एकजुट दिखे। पॉलिटिकल मैसेजिंग के बाद अब मोदी की सोशल मैसेजिंग देखिए। प्रधानमंत्री ने पिछली 2 बार की तरह इस बार भी अपने प्रस्तावकों के नाम से सबका साथ वाली फिलॉसफी को प्रमोट किया। मोदी के एक प्रस्तावक राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ थे। आज के नामांकन का शुभ मुहूर्त भी उन्होंने ही निकाला था। दूसरे प्रस्तावक संजय सोनकर थे, जो दलित वर्ग से आते हैं। तीसरे प्रस्तावक बैजनाथ पटेल और चौथे लालचंद कुशवाहा थे। ये दोनों ओबीसी से आते हैं। ये तीनों ही प्रस्तावक वाराणसी में बीजेपी के कोई बहुत रसूख वाले नेता नहीं, बल्कि निचले स्तर पर काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ता हैं। करीब 50 मिनट कलेक्ट्रेट में रहने के बाद प्रधानमंत्री जब 38 दलों वाले एनडीए के साथ बाहर निकले, तब तक आज का सियासी संदेश स्पष्ट कर चुके थे कि एनडीए एकजुट है, एक मत है। जो खुद साथ चलते हैं वही देश को साथ लेकर चल सकते हैं, ना कि इंडिया अलायंस, जिसका साइज क्या है नहीं पता, शेप क्या है नहीं पता और लीडर कौन है वो भी नहीं पता। ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के
के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वही एनडीए की एकता। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरा होगा, जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। हम लोगों ने प्रार्थना किया है और उनको शुभकामना दी है कि आप तीसरी बार चुनाव जीतें और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और आपका नारा जो है कि इस बार 400 पार का नारा पूर्ण हो, ये भगवान से प्रार्थना हम लोगों ने किया है। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। तीसरी जो हमारी टर्म आने वाली है 4 जून को, जो आंकड़े आएंगे, यू आर सीइंग द बिगिनिंग्स ऑफ दैट। हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एनडीए के आज के इस डेमो में विपक्षी दलों के उन दावों का भी जवाब था जिसमें कहा जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार 400 पार तो क्या 200 भी पार नहीं कर पाएगी, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक अंडर करंट काम कर रहा है। हालांकि आज का शक्ति प्रदर्शन देखकर भी विपक्षी दल इसी दावे पर कायम है। आपको उनके बयान भी सुनवाते हैं। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे। अगर प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है, जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए। जनता उन्हीं को तरसा देगी क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। इवेंट करते रहते हैं, न्यूज़ बनाने का इवेंट करते रहते हैं, करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं, बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का। राजनीति कई बार कठोर हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि राजनेता इमोशनल नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि मां के निधन के बाद मां गंगा ही उनकी मां है। आज नामांकन से पहले मोदी ने मां गंगा से इस रिश्ते को एक वीडियो के जरिए बताया। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है। आज ही राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मां सोनिया गांधी के साथ बैठकर अमेठी रायबरेली की मेमोरीज टटोल रहे हैं। तस्वीरों में अपनी दादी इंदिरा और पिता राजीव गांधी का योगदान देख रहे हैं। को याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का,
और ये हमेशा पापा जीप में दौरा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते थे। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते थे। पापा ने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था और इंडस्ट्रियल एस्टेट। और ये देखिए एक तो डिफरेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे, मगर इनकी सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। जब मैं 82 में गया था तो ये हालत। पहली बार आप रायबरेली कब गए? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के। सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते थे। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पंडित जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया और एक किसान का लीडर था बाबा रामचंद्र, उनको मैसेज भेजा कि चलो मिलेंगे। जी न्यूज़।